प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का अपना जो जीके जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर हो, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर, क्योंकि आज का जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आज का वीडियो जिसने छोड़ दिया ना, वो समझो जितने दिन पढ़ाया हुआ है वो सारा छोड़ दे, क्योंकि आज जितना मैं पढ़ाऊँगा वो इतने में पढ़ाया हुआ कंप्लीट मैं एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी चल रही है शिफ्ट। तो शिफ्ट की जो शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन वो इसी वीडियो में चलेंगे, ठीक है। हाल ही में इमोइनू इरत्या महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया? इरत्या, यहाँ पे लिख लेना, इरत्या जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया बताओ। हाल ही में मनाया गया, देखो यहाँ कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया अपना मणिपुर में मनाया गया है। देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो शास्त्रीय नृत्य अपने वो जरूर याद कर लेना। शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, और शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं अपने? 8 है, ठीक है। कितने हैं? 8। और भाषाएं कितनी है? 6। तो ये दोनों क्वेश्चन है ना, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, एक इनके कलाकार है वो जरूर याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? देखो, उत्तरी गोलार्ध का बात कर तो ये लो, उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन देखना अपने को, ठीक है। तो देखो, उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? 21 जून को होता है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, तो 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। और यदि बात करें 21 मार्च, क्या 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये तो मैंने बता दिया। उत्तरी गोलार्ध के लिए क्या होगा? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध के लिए 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। यदि बात करूँ 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात इक्वल होते हैं, दिन इक्वल रात दोनों बराबर होते हैं। 12-12 घंटे के, 12-12 घंटे के जो है बराबर होते हैं, याद रखना। और इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं विषुभ। इनको क्या कहते हैं? विषुभ कहते हैं, विषुभ, ठीक है। विषुभ कहते हैं, विषुभ कहते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है अपना 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को ही क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए देखो, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गए। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो देखो ये शुरू कब से हुआ था? 2015 से शुरू हुआ था, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। योग से मतलब क्या था अपनी? 2022 में इसकी थीम क्या थी वो बताओ अपने को। 2022 की थीम थी, मतलब योग से रिलेटेड है तो योगा से ही होगी ना, ठीक है। तो 2022 की थीम थी योगा से रिलेटेड, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। देखो, क्वेश्चन है काफ़ी लंबा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने को मिलेंगे, एक ही बार में 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। असंगत को पहचानना मतलब गलत जो दे रखा है उसको पहचाना है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, ये ही गलत कर दिया इसने। देखो, वैसे आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान, ठीक है। ये एक तो यहाँ पे लिखो राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान, इन दोनों को जो अपनाया गया था वो लिखो यहाँ पे। इन दोनों को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? इनको अपनाया गया। किसको? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये नोट कर लेना। यदि बात करूँ राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को किया गया स्वीकार 22 जुलाई 1947 को, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये गलत था, ठीक है। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, ये भी नोट कर लेना। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। यदि बात करूँ मैं 1949 में भारत में राष्ट्रमंडल की जो है खेल की सदस्यता का सत्यापन किया था, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल है वो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। यदि बात करूँ 2022 में राष्ट्रीय खेल मंडल कहाँ हुए थे? 2022 में बर्मिंघम में हुए थे, ठीक है। बर्मिंघम में, ये भी आप नोट कर लेना, बर्मिंघम में हुए थे, ठीक है। तो 2022 में क्या हुआ था? बर्मिंघम में राष्ट्रीय खेल मंडल हुए थे। यदि मैं बात करूँ ये जो राष्ट्रीय खेल मंडल है उसमें भारत ने सत्यापन किया था, कब किया था? 1949 में किया था, ठीक है। अब देखो मैं पूरा डिटेल से समझा देता हूँ इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। एक लिखो प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रस्तावना से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? प्रस्तावना बनी कब थी? प्रस्तावना बनी थी अपनी 13 दिसंबर 1946 को। और यदि बात करूँ इसको स्वीकार अपनाया कब किया गया था? प्रस्तावना को इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, ठीक है, ये नोट कर लेना।
और देखो प्रारूप समिति का गठन जरूर जरूर याद करें 29 अगस्त 1947। और राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947। और यहाँ पे 24 का लेना, मतलब यही ऑप्शन है गलत दिया गया आपको। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो ऋग्वेद में कौन सा कथन असत्य है, ऋग्वेद के लिए कौन सा कथन है असत्य, इसको भी नोट कर लेना। ऋग्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में गाय को गण्य कहा गया है। देखो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का आपको पूरे डिटेल से भी समझा देते हैं। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। क्या है, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है, ये नोट करो पहले। ये देखो कहाँ पे दिख रहा है क्या, 10 मंडल 1028 सूक्त। देखो यहाँ पे तो 1024, मतलब यही गलत है, यही गलत है। ठीक है, तो देखो ये नोट कर लो पहले। तो मैंने क्या बोला, 10 तो मंडल होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 1024 सूक्त है तो 1028 सूक्त होते हैं, ये नोट करो। ठीक है, यदि बात करूँ ऋग्वेद के तीसरे मंडल जो है गायत्री माता को समर्पित है, सॉरी गायत्री मंत्र को समर्पित है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि तीसरा जो है थर्ड, मैंने आपको बताया था सावित्री सूर्य देव को समर्पित है। किसको, सूर्य देव गायत्री मंत्र को समर्पित है। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम वेद भी। और गाय को क्या कहा गया है, अगन्य कहा गया है, इसको भी नोट कर लेना। आपको पूछ सकता है ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, अगन्य कहा गया है। और ये बोल दे आपको ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है, 10 नंबर का मंडल, उसमें क्या है, पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख है। पुरुष सूक्त लिखो, पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख, पुरुष सूक्त जो है उसके 4 वर्णों का उल्लेख है, 4 वर्णों का उल्लेख भी इसमें दिया गया है 10वें मंडल में। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखो अभी आपको समझा दें, सही उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब ये जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें 1024 सूक्त दे रखे, जबकि 1028 सूक्त होते, ये यहाँ पे लिख रखा है मैंने 1028 सूक्त। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसने क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक, फटाफट एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखो, क्या दे रखा है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है वो किसे कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ। अब देखो स्टार्टिंग में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं, लास्ट में आपको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो देखो स्ट्राम्बोली में इसलिए स्पीड जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भूमध्य सागर के प्रकाश को, स्तंभ को, समुद्री वर्षावन, पृथ्वी के फेफड़े यानी नील नदी का वरदान। ठीक है, अभी करेंगे इसको फटाफट। भूमध्य सागर, पहले बात करें समुद्री वर्षावन की। समुद्री वर्षावन को क्या कहा जाता है, तो परवाल भित्ति जानते हो ना, क्या बोला मैंने, परवाल भित्ति, क्या बोला मैंने, परवाल भित्ति। ठीक है, लिखो इसको परवाल भित्ति, क्या बोला मैंने, परवाल भित्ति, लिख लो इसको अच्छे से, परवाल भित्ति। और सबसे बड़ी जो है परवाल भित्ति कहाँ हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में। लिखो कौन सी हो जाएगी, ग्रेट बैरियर रिफ, ग्रेट बैरियर रिफ हो जाएगा। ठीक है, यदि बात को पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े को क्या कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, बता रहा हूँ क्या कहते हैं, फटाफट बताओ क्या कहते हैं, अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन को क्या कहते हैं, अमेजन वर्षावन, अमेजन वर्षावन को क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े। कहाँ पे हो जाएगा, ब्राजील में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएंगे, ब्राजील में हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पूरी पृथ्वी का जो 20% ऑक्सीजन है यहीं पे बनता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यदि बात को नील नदी का वरदान, तो नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं, मिस्र को कहते हैं, मिस्र देश को कहते हैं। नील नदी का वरदान और मिस्र देश को कहा जाता है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ को किसे कहा जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आज में, और काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा, फिर से असंगत को पहचानिए। आज आप देख रहे होंगे असंगत वाले क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि असंगत वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है और इसमें 4-5 क्वेश्चन एक बार में ही कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो असंगत को फिर से पहचानना है। रेल बजट और आम बजट को अलग करने वाली समिति देवरॉय समिति थी। ठीक है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया, और अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट है मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया। ठीक है, तो देखो आपको रेल बजट और आम बजट की बात करें तो रेल बजट और आम बजट, देखो इसको जो अलग किया था, इसको तोड़ा था या फिर अलग किया था, तो वो किसने किया था पहले वो पता होना चाहिए। तो इसको अलग करने वाला कमीशन कौन सा था, एक वर्ष, क्या था, एक वर्ष कमीशन, क्या था, एक वर्ष कमीशन था। कौन था, एक वर्ष कमीशन। जिसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है वो आंसर के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे आप क्वेश्चन यहीं पे नहीं उतारना चाहते तो वहीं पे लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेना, वहाँ से PDF लेकर लिख लेना। तो एक वर्ष कमीशन था, वो क्या था, इसका मतलब इसको मतलब तोड़ने वाला, रेल बजट और आम बजट को अलग अलग करने वाला। और यदि बात करूँ विलय करने वाला, इनको जोड़ने वाला कौन था, देवरॉय समिति थी। देवरॉय जो समिति थी वो इसको जोड़ने वाली समिति थी। लेकिन ये क्या बोल रहा है,
अलग करने वाली समिति देवरोल समिति थी, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अलग करने वाली समिति क्या हो जाएगी, 1 वर्ष क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे देख रखा लिख रखा है सीधे सीधा मैंने 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष जो कमीशन था वो इसको अलग करने वाला कमीशन था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यदि बात को बजट प्रणाली का संस्थापक भारत में जेम्स विल्सन को माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट है षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। यदि आपको बोल दे गणतंत्र भारत का, यदि आपको बोल दे गणतंत्र भारत का किसने किया था, गणतंत्र भारत का पहला बजट वो किसने पेश किया था, जॉन मेथाई ने। जॉन मेथाई लिख लो इसको, क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, कंफ्यूज हो जाओगे। जॉन मेथाई ने गणतंत्र भारत का पहला जो है बजट प्रस्तुत किया था। और सबसे ज़्यादा किसने किया है, 10 बार मोरारजी देसाई ने। अगला प्रश्न क्या दे रखा, देखो कहाँ पर नोट करेंसी प्रेस है, मतलब नोट जो छापने की मशीन है, मतलब नोट करेंसी है, नोट मतलब जो छपते हैं वो कहाँ छपते हैं, ठीक है, भारत में। ये पूछा आपको जा रहा है, देवास, नासिक, सालबनी या फिर मैसूर या फिर ओल। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ओल, क्योंकि यहाँ पे सभी पे है नोट करेंसी प्रेस स्थापित है, ठीक है। देवास कहाँ पे अपना, देवास अपना कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। लिखो इसको, जो अपना देवास है वो अपना कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लिख लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि आपको इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप हमें अपना प्यार दिखाइए, ठीक है। तो जो अपना देवास अपना कहाँ हो जाएगा, देवास अपना हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। लिख लो इसको। नासिक की बात करूँ तो नासिक कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, इसको भी लिख लो। और सालबनी की बात करें तो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। और मैसूर की बात करें तो मैसूर का कहाँ पे हो जाएगा, छाप दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, मैंने क्या क्या बताया उनको नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा, देखो सानिया मिर्जा को सभी जानते हो, इसका संबंध हो किस खेल से, बताओ फटाफट। सानिया मिर्जा का संबंध किससे होगा, टेनिस से होगा, टेनिस से होगा, मैंने दिया ही नहीं ऑप्शन में। अब टेबल टेनिस तो कर मत देना, क्योंकि टेबल टेनिस का संबंध होगा शरद कमल से, शरद कमल से टेबल टेनिस का मतलब जो है रिलेशन होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक ओलंपिक वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, कर्णम मल्लेश्वरी का, कर्णम मल्लेश्वरी का, जिसने भारत की प्रथम महिला ओलंपिक का खिताब जीता था, कब, सिडनी ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक में जीता था। और कब जीता था, 2000 सिडनी ओलंपिक में, सन 2000 में जीता था। किसमें, भारोत्तोलन में, ठीक है, भारोत्तोलन में, वजन उठाने में 202 किलो वजन उठाया था इसने। कितना, 202 किलो वजन उठाया था, ये भी नोट कर लेना। और यदि आपको बोल दे कि जो है भारतीय ओलंपिक में दो बार जीतने वाली महिला कौन जाएगी, पीवी सिंधु, कौन हो जाएगी, पीवी सिंधु क्या हो जाएगी, 2 बार जीतने वाली महिला हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या दे रखा, साइमन कमीशन है वो भारत कब आया था। अब देखो साइमन कमीशन की बात आ गई तो साइमन कमीशन में देखो अभी 4 क्वेश्चन करेंगे फटाफट। पहले 1923 की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, स्वराज पार्टी बनी थी किसके द्वारा, एक तो बनी थी CR दास व मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इसको नोट कर लिया। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, CR दास व मोतीलाल नेहरू। 1924 की बात करें, 1924 बेलगांव अधिवेशन गांधी जी द्वारा, बेलगांव अधिवेशन गांधी जी का पहला जो है कांग्रेस अधिवेशन था गांधी द्वारा, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, नोट कर लिया। अब 1925 की बात करें तो 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन, 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन, ठीक है। कानपुर अधिवेशन का किसके द्वारा हुआ था, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, ठीक है, सरोजनी नायडू। अब बात करें 1927 की, क्योंकि 28 तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद में कुछ और भी आएगा। 27 में बात करें तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, साइमन कमीशन का गठन कब माना जाता है, इसका गठन माना जाता है 1927। और 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आ गया था, ठीक है, भारत पहुंच गया था, कमिंग हो गई थी इसकी। और 1928 में, ठीक है, 1928 में क्या क्या माना जाता है, 1928 में एक और काम होता है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही प्रस्तुत की गई थी, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या देखो, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, होम रूल लीग आंदोलन इसकी स्थापना कब की गई, तो 1905 की बात करें तो 1905 में देखो क्या होता है, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में होता है, ये भी नोट कर लेना। और यदि बात करें लॉर्ड कर्जन के काल में होता है और बंगाल विभाजन के समय क्या चलता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है, स्वदेशी आंदोलन कब चलता है, 7 अगस्त 1905 को ये शुरू होता है। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। और कहाँ से चलता है, टाउन हॉल कलकत्ता से शुरू होता है, कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू होता है, ठीक है। यदि आपको बोल दे बंगाली विभाजन की जो तारीख का डेट वो क्या हो जाएगी, 16 अक्टूबर
16 अक्टूबर 1905 इस दिन क्या मनाया गया था? राखी दिवस मनाया गया था। पहले शोक दिवस मनाया गया था, फिर रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया गया था। इसको भी नोट कर लेना। इसी दिन क्या मनाया गया था? राखी दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। नोट कर लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 1915 में। तो देखो 1950 में क्या दे रखा है, इसको लिखो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 इसमें क्या हुआ था? 9 जनवरी 1915 में देखो अभी बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका से गांधीज बेक, गांधी आए थे, गांधीज बेक। ठीक है, साउथ अफ्रीका से गांधी वापस आए थे, ये भी नोट करें। और 1916 की बात करूँ तो देखो 1916 का अलग ही करेंगे अपना। ठीक है, 1916 का अपना अलग ही करेंगे। ये लो 1960 में क्या हुआ था। ठीक है, अभी बता दो। एक तो हुआ था इसमें लखनऊ अधिवेशन, एक तो क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ था? देखो लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो नरम और गरम दल थे वो जुड़े थे। इसमें नरम और गरम दल जुड़े थे, और जो अपना कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग है वो भी इसमें ऐड हुए थे। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको 3 से 4 बार। ठीक है, और इसी में क्या हुआ था? 1960 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मतलब जिसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था? एक तो था बाल गंगाधर तिलक, एक कौन था? एनी बिसेंट। एक कौन था? एनी बिसेंट था। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। और क्या बताया मैंने? लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? नरम व गरम दल जुड़े थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थी। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। और 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। नील की खेती को लेकर, नील की खेती को लेकर कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह यही है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? देखो सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के काल की नीति है? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सहायक संधि की बात करा तो सहायक संधि का देखो फटाफट आप कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम नहीं अपने पास। ठीक है, सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि हो जाएगी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, लॉर्ड वेलेस्ली के काल की हो जाएगी। ठीक है, और यदि बात करें वॉरेन हेस्टिंग के काल की क्या हो जाएगी? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, हेस्टिंग के काल की क्या हो जाएगी? बंगाल में द्वैध शासन का अंत। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसके काल में हो जाएगा? द्वैध शासन का अंत हो जाएगा इसी के काल में। इसी के काल में कब? 1772। ठीक है, 1772। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, कॉर्नवालिस में क्या हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त की जो नीति है इसके काल की हो जाएगी, स्थायी बंदोबस्त की नीति हो जाएगी। ठीक है, और यदि बात करें लॉर्ड डलहौजी तो व्यापकता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत और क्या? व्यापकता का सिद्धांत, कुशासन की नीति और राज्य हड़प नीति, ये तीनों इसी के। राज्य हड़प नीति। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा देखो यहाँ पे लिख लो। जहांगीर को मकबरा आपका देखो पाकिस्तान की ओर पड़ता है। ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ पे हुमायूं लिख लो। हुमायूं लिख लो, हुमायूं का मकबरा जान लो आप। तो हुमायूं का कहाँ है? जहांगीर का तो पाकिस्तान की ओर हो जाएगा, हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करूँ मैं सिकंदरा में किसका है? सिकंदरा में आपको पूछ ले, सिकंदरा में किसका? सिकंदरा में हो जाएगा अकबर का, अकबर का हो जाएगा। ठीक है, सिकंदरा में। और यदि बात करूँ आगरा में तो आगरा में किसका हो जाएगा? छापो फटाफट, शाहजहाँ का हो जाएगा। शाहजहाँ का कहाँ हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। और काबुल में कहाँ हो जाएगा? काबुल में किसका हो जाएगा? ये भी छाप दो, बाबर का कहाँ पे हो जाएगा? काबुल में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? बाबर का काबुल में हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? देखो प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? देखो एक तो जैन संगीति मैंने इसलिए डाली है आपके क्वेश्चन में क्योंकि बौद्ध संगति जो चार अपनी, बौद्ध संगति जो चार है उनको नोट कर लेना। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी अपनी? 483 में, दूसरी हुई थी 383 में, तीसरी कब हुई थी वो भी आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। और जो है थर्ड एंड फोर्थ जो तीनों है वो पहली शताब्दी में हुई थी, 300 ईसा पूर्व हुई थी, लगभग 200 जो है ईसा पूर्व हुई थी। तो ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, चार संगति। और प्रथम जैन संगति कब हुई थी वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। प्रथम जो जैन संगति है वो हुई थी कब? देखो हुई थी अपनी 300 ईसा पूर्व में हुई थी, ये नोट कर लेना। जो अपनी पहली जो जैन संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व है। यदि बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष लिखो भद्रभाऊ, भद्रभाऊ इसके अध्यक्ष थे। चेयरमैन इसके कौन थे? अध्यक्ष भद्रभाऊ हो जाएगी। यदि शासक की बात करूँ, शासक कौन हो जाएगा? फटाफट छापो, शासक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाएगा? इसका शासक हो जाएगा। यदि बात करूँ, ये तो प्रथम हो गई, लेकिन सेकंड जैन संगति यदि 512 से 513 ईस्वी में, इसका कौन हो जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, इसमें कौन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप छाप दें। 483 में प्रथम बौद्ध संगति मानी जाती है, जिसमें अध्यक्ष तो कौन था? सॉरी, शासक तो कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या था? शासक हर्यक वंश का। और यदि बात को अध्यक्ष की, महाकश्यप इसका अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, महाकश्यप इसका अध्यक्ष हो जाएगा, ये भी नोट कर लेना। 383 ईस्वी में दूसरी मानी जाती है, इसको भी नोट कर लेना। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है काला शोक,
शिशुनाग वंश का शासक था काला अशोक के काल में। अध्यक्ष की बात करूँ शाब का मीर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित घटना महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग कहलाता है। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग कहलाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं इसको, द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इसका। इसका जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता। और देखो, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी, स्ट्रिक से याद कर लो ना, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी, ठीक है। सारनाथ खुशी खुशी में, तो खुशी में क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। लिखो लो इसको भी, मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण क्या कहा जाता है किसको? मृत्यु प्राप्ति को, ठीक है। और यदि बात करूँ, ये रहा मृत्यु का भी हो गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहेंगे? फटाफट बताओ। संबोधि। संबोधि क्या कहेंगे? ज्ञान प्राप्ति को कहेंगे। संबोधि किसको कहेंगे? ज्ञान प्राप्ति को कहेंगे। बताओ फटाफट, संबोधि को क्या कहेंगे? ज्ञान प्राप्ति कहेंगे। और प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा? अपना पंजाब का हो जाएगा। सभी को पंजाब का क्या हो जाएगा? भांगड़ा हो जाएगा, ठीक है। यदि बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा घोड़ी नाच। घोड़ी नाच नृत्य इसका प्रसिद्ध है हरियाणा का, तो ठीक है। और छत्तीसगढ़ का आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना, छारबा कहाँ का है? छारबा छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, ये नोट कर लेना। महाराष्ट्र का लावणी हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। लावणी और तमाशा, लावणी आया हुआ है क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया भी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन अपने देखो क्या दे रखा है, फटाफट देखो। मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से? 8 कुल शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसका 2 से संबंध है। मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है 2 शास्त्रीय नृत्य शैली से। अब 2 शास्त्रीय नृत्य शैली कौन कौन सी है आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो जगह भारतनाट्यम और एक कौन सा जगह कथकली, लेकिन भारतनाट्यम दे रखा है इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस कथकली भी आपको देखने को मिल सकता है, कथकली भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यदि बात करें यामिनी कृष्ण मूर्ति, पहले मैंने करवाया, यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध वो किससे हो जाएगा? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भी 2 से हो जाएगा। किसे? एक तो भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, इन दोनों का संबंध किससे होगा? यामिनी कृष्ण मूर्ति से हो जाएगा, इसको भी नोट कर लेना। यदि बात करूँ लच्छू महाराज सितारा देवी, लच्छू महाराज सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज का संबंध हो कि शास्त्रीय नृत्य शैली से हो जाएगा, कथक से हो जाएगा, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। एक लिख लेना शोभना नारायण, शोभना नारायण, शोभना नारायण का संबंध भी किससे हो जाएगा? इसी से हो जाएगा, कथक से। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? यूरोप का खेल का मैदान का क्वेश्चन पूछा था मैंने, किसी ने नहीं बताया। यूरोप का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। क्यूबा किसको कहते हैं? क्यूबा कहते हैं चीनी का कटोरा देश को, चीनी का कटोरा का देश को कहते हैं। चीनी के कटोरा जो देश है उसको क्या कहा जाता है? क्यूबा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है। और फिनलैंड की बात करें तो 1000 जिलों की जो भूमि है इसे कहा जाता है, 1000 जिलों की भूमि इसी को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है? उत्तकों के निर्माण एवं मरम्मत का जो कार्य हो किसके द्वारा किया जाता है? ये कार्य किया जाता है किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? बीसीजी का जो टीका होता है किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? 6 रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। और हैजा की बात करें तो हैजा में किसका लगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो, एक लिख लो। टिटनेस के लिए, टिटनेस के लिए लगाते हैं डीपीटी का टीका, डीपीटी का जो टीका होता है टिटेनस के लिए लगाते हैं, ये भी नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यदि बात करूँ मैं जो अपना होता है, एक होता है क्या होता है, फटाफट बताओ क्या होता है? देखो मैं भूल गया और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, चलो हाँ बताओ। विडाल जो टेस्ट होता है किस में करवाया जाता है? टाइफाइड में करवाते हैं, ये भी नोट कर लेना। तो टाइफाइड में कौन सा टेस्ट करवाते हैं? विडाल टेस्ट करवाते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? विश्व की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? ये भी आपको बताना, कमेंट बॉक्स में छाप दो, मैं बता रहा हूँ। देखो कौन थी, तो विश्व की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन हो जाएगी? जुंको तेबई हो जाएगी। कब चढ़ी थी? जापान की है, जापान की, लिख लो जापान की 1975 में, 1975 में, ठीक है, इसको नोट करो। और यदि बात करें वेलेंटिना टेरेस्कोवा, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ठीक है, ये कौन है? तो वेलेंटिना कौन हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अंतरिक्ष में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला रूस की है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। और ये बात करो इसोबल पेरे, इसोबल जो पेरो कौन हो जाएगी? अर्जेंटीना की हो जाएगी, क्या है? प्रेसिडेंट है, पहली क्या हो जाएगी? राष्ट्रपति हो जाएगी, विश्व की राष्ट्रपति हो जाएगी, विश्व की प्रथम महिला अर्जेंटीना की, ठीक है, ये नोट कर लेना। और कैरोलिन मिक्कलसन एक कहाँ पर हो जाएगी? उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली प्रथम महिला, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली प्रथम महिला हो जाएगी, ठीक है, ये नोट करो। और एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, अश्व पालन को क्या कहते हैं? अश्व पालन को क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? मतलब कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और
मुर्गी पालन को क्या कहते हैं, ये आपको इतना कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो 21 क्वेश्चन केवल लगभग 25 मिनट अपने को लग गए हैं, तो ज़्यादा मिनट तो नहीं लगे अपने को। तो आज के लिए इतना काफ़ी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।